ताला ने इंसानों की हदायत के लिए बहुत से अंबिया और रसूल भेजे, लेकिन अफसोस कुछ कौमों ने सच को झुठलाया, अपने नबियों की बात न मानी और अंजाम कार अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए। आज हम ऐसी सरकश कौम की कहानी सुनते हैं। कौम आद यमन के इलाके में आबाद थी। ये लोग गैर मामूली तौर पर कद आवर, ताकतवर और मजबूत जिस्मों वाले थे। उन्होंने बुलंद व बाला इमारतें तामीर की और अपनी ताकत और शान शौकत पर हद से ज़्यादा फ़ख्र करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह को भूल गए, बुतों की पूजा शुरू कर दी और ज़मीन में जुल्म व फिसाद फैलाने लगे। अल्लाह ताला ने इनकी हदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने नहायत नरमी और मोहब्बत से फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, शिर्क को छोड़ दो और सीधे रस्ते पर आ जाओ। लेकिन कौम आद गरूर में अंधी हो चुकी थी। वो चीख कर बोले, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, हम क्यों तुम्हारी बात माने। जब कौम आद ने बार बार हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और हक को जुटलाती रही तो फिर अल्लाह का अजाब आ गया। अचानक रात के वक्त एक नहायत खौफनाक, तेज़ और तबाहकुन आंधी चली जो 8 दिन और 7 रातें मुसलसल चलती रही। इस हौलनाक तूफान ने कौम आद को इस तरह तबाह कर दिया जैसे वह खजूर के सूखे तनों की तरह ज़मीन पर बिखर गए हो। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। ताकत, दौलत और शान पर गुरूर कभी ना करो, क्योंकि असल ताकत तो सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा आजिज़ी इख्तियार करें, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और इसी के अहकामात पर अमल करें। इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए इस्लाम की रोशनी के चैनल को सब्सक्राइब करें।